हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज एक बार पुनः मेरे संस्थान से पढ़ करके पास की और उसके बाद फिजिकल भी निकाली और मेरिट लिस्ट बनने के बाद ज्वाइनिंग कर ली है। और ज्वाइनिंग करने के बाद अब केवल मेडिकल बचा हुआ है और बिहार पुलिस का मेडिकल तो बिल्कुल साधारण होता है। और आज पुनः जो सिलसिला जारी हुआ है, अभी आते रहेगा, वर्दी लगा के आएगा, लेकिन आज पुनः ये फिर से एक मेरे पास पढ़ने वाली एक छात्रा है, क्या नाम है, कोमल। ये कोमल कुमारी आई है हमसे मिलने के लिए, मिठाई लेकर आई है। आइए, आप लोग को भी ऑनलाइन खिला देंगे। आइए कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोमल है, ये कोमल है और मेरे पास ये पढ़ी थी। इससे पहले वो एक लड़की और आई थी आप ही लोग के बैच में, क्या नाम था उसका? नहीं, संजना के बाद कल्पना भी आई थी। और वही बोल रही थी कि सर, कोमल भी बोल रही थी कि हम आएंगे। तो हमको तो मालूम नहीं था कि बिहार पुलिस पास की है। ठीक है, मेरे पास पढ़ी थी। तो वही बताई कि सर वो भी पास की है, फाइनल हो गया उनका भी। तो आज ये कोमल आई है और कोमल तो सही में शुरू से जब पढ़ रही थी, इनका पहले से ही बेहतर तैयारी था। जब इसका शुरुआत था तो हम देखे थे, बेहतर तैयारी था और प्रयास करेगी तो ये दरोगा भी निकाल सकती है। बहुत अच्छा इसका तैयारी था। वैसे इनके साथ और सब लड़कियां सब थी, उनका भी बेहतर तैयारी था। लेकिन पता नहीं, जब पढ़ के चल जाती है तो हमारे समाज में है कि बहुत जल्दी शादियां हो जाती है। लोग सब यही करते हैं ज़्यादातर गांव घर में। लेकिन इन लोगों ने सफलता प्राप्त की और ये पहला पैदान को पार की है। मेरा यही कामना रहता है कि हम यही सोच और उम्मीद के साथ तैयारी करवाते हैं कि आप बीपीएससी और दरोगा निकालो। लेकिन गरीबी और कई बाधाएं, घर के गार्जियन कहते हैं कि नहीं, कोनो नौकरी पहले ले ली। यही कहते हैं घर में यही कहते हैं, कोनो नौकरी ले ले, बाद में दरोगा बनिए, अब वीडियो बनिए। और वही चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे समाज से बच्चे लग जाते हैं और तैयारी बेहतर होता है। जैसा कि आप उसमें एक देख रहे हैं, एक लड़की है बनी हुई है, उसमें शायद इसमें फोटो है, प्रियंका कुमारी। ये सुपौल की थी। इसका बहुत अच्छा तैयारी था। जब भी परीक्षा देती थी 100 में 100 लाती थी ये प्रियंका। और ये सुपौल से थी, ये जाति से ब्राह्मण थी, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज थी। हम इनको बोले थे कि आप बीपीएससी निकालिए। 130 132 मार्क मार करके लाती थी सेट में। लेकिन गरीबी के कारण ये बिहार पुलिस चली गई और बिहार पुलिस में ज्वाइन कर ली है। लेकिन बोली कि सर हम निकालेंगे तो बीपीएससी निकालेंगे। तो प्रयास जारी है। मेरा प्रयास रहता है कि बीपीएससी तक का सफ़र पूरा करें। यदि हो सके तो आप धीरे धीरे यूपीएससी को भी ये प्रयास करें तैयारी करने का। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें भी, बस साल 1.5 साल की तैयारी से आप आराम से कर सकते हैं। तो हम आपको बस यही बताने के लिए और यही कहने के लिए चाह रहे हैं कि आप भी यदि पढ़िएगा, बेहतर ढंग से तैयारी करिएगा, दिन रात एक करके पढ़िएगा। जिस प्रकार कोमल, चाहे वो ये क्या नाम था, कल्पना, और वो जो पास किया है ये सभी, और लड़का भी पास किया है। वो लोग बता रहा था कि सर हम लोग वर्दी लगा के आएंगे ना तब आएंगे, अपना पैसा का क्या मिठाई खिलाएंगे। जब वर्दी लगा के आएंगे, 1-2 महीना का पैसा उठा के आएंगे, तब आएंगे तो थोड़ा बढ़िया से मिठाई लेके आएंगे। तो हम बोले चलो भाई कोई बात नहीं है, आपके मिठाई का हम भूखल नहीं है, बस आप सफल हो गए। मेरा यही सबसे बड़ा तमन्ना था कि आप सफल हो जाइए। जैसे एक टीचर, कोई भी टीचर हो, एक सड़क के समान होता है। वह हर हमेशा चाहता है कि मेरे पास पढ़ने वाले हर एक बच्चे सफल हो जाए। लेकिन हम बार बार कहते हैं, अगले बार भी बोले थे और आज भी बोलते हैं कि मेरे को वो क्वालिटी नहीं है कि हम आपको पास करवा देंगे। वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। आपको खुद जागृत करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। क्योंकि हम उस दिन भी बोले थे कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा आया, लेकिन सबको बिहार पुलिस नहीं हो गया। इसका मतलब है इसमें टैलेंट था और इस टैलेंट को इन्होंने निखारा और जैसा बताया ऐसा इन्होंने किया, तो आज ये सफलता अर्जित कर ली।
इसीलिए हम कहेंगे कि आप भी तैयारी मन से करिए, बेहतर ढंग से करिए। और जिस प्रकार आज कोमल आई है, आप भी आइए, मिलिए हमसे आकर के। जब सफलता प्राप्त कर लीजिए तो मुझे भी गर्व होगा कि मेरे पास पढ़ करके आज दरोगा, ये वीडियो और ये क्या कहते हैं बिहार पुलिस और विभिन्न पद पर जैसे कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, ब्रजेश सब स्टेशन मास्टर बना है, ये विनोद और संतोष सब ये जो कर्मचारी बना है बिहार SSC में, सुभाष सब, चाहे अब अग्नि ये क्या कहते हैं भारतीय सेना में ये दे रहा है, श्याम सुंदर सब, ये गर्व की बात है कि हमारे पास से पढ़ के ये बच्चे सब बना है। हम चाहेंगे कि आप भी बने। इसके लिए आज कोमल आई है, एक बार जोरदार ताली दे दीजिए कोमल के लिए। कि थोड़ा सा बस कोमल यही बता देना है कि आप जो पढ़े उसमें कैसे पढ़े, थोड़ा सा इन लोगों को डायरेक्शन दे दीजिए कि आप सफलता मिले। मतलब पढ़ा रहे थे ना, तो उनका सिलेबस जो है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट था सर का सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। सेट तो उतना मतलब सिलेबस अच्छे से अगर हो जाएगा, याद रहेगा सब कुछ, तो फिर सेट अगर नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन सिलेबस पूरा लिखना आना चाहिए। सिलेबस जिस बच्चा का सिलेबस नहीं रहता है तो वही सेट जब मतलब मारते रहता है तो जो क्वेश्चन बार बार आता है तो उससे मतलब रिपीट होता है। लेकिन इसका सिलेबस कम्प्लीट रहता है तो फिर उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, काफ़ी है। मतलब इनका कहना है यदि आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, हाँ, कोर्स पूरा अगर कंप्लीट रहता है, जैसे पढ़ाए थे हम लोग को, तो सर जैसे पढ़ाए हम घर पर उतना नहीं पढ़ते थे, सर से ही याद हो जाता था, क्योंकि सर इतना ना रिपीट करते थे, पूछते रहते थे कुछ सब होता था तो इसी में याद हो जाता था। बस थोड़ा बहुत घर पे रिवीजन करते थे। फिर जब सर का क्लास में खत्म हो गया तो उसके बाद हम ऑनलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन हमको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन ऑफलाइन पढ़े हुए थे, याद ही था तो पढ़ लिए, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है सर का। ठीक है, यानी इनका कहना है वैसे भी बहुत सारे लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन ही पढ़ के पास करते हैं। इसका पहले से सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा ना, जैसे सिलेबस पूरा याद रहेगा आपको तो सेट कम भी मारिएगा तो चलेगा। सेट बच्चा इसीलिए मारता है कि उसके पास सिलेबस उसको पूरा याद नहीं रहता है। जैसे सर पढ़ाए थे तो पूरा उस टाइम में याद हो गया था, तो भूल भी गए हैं उस टाइम। ठीक था, चलिए, तो इनका कहना है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए और पढ़िए। आपका खास करके ये जो बिहार पुलिस का बैच है, ये टारगेट बैच है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन उतना उठा करके हम खड़ा करके पूछ नहीं पाते हैं और उसके साथ साथ बार बार क्यूज नहीं कर पाते हैं, बार बार परीक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टारगेट बैच है, कम समय में ख़त्म करना है। इसीलिए आप घर पर जाके मेहनत करिए। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच पढ़ी थी, ये कोई टारगेट बैच नहीं पढ़ी थी, ये फाउंडेशन बैच पढ़ी थी। आपका टारगेट बैच है, बस हम यही कहेंगे कि आप पढ़िए, डेरा पर भी मेहनत करिए, इसके साथ साथ सेट बनाइए, रिजल्ट 100% होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि आप भी पढ़िए। और बहाली आया हुआ है, कितना है, 19,000 कुछ है, और रिजल्ट आपका भी होगा, बस आप करिएगा तब होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मिठाई लेके आई है। ये मिठाई तो मेरा हक नहीं बनता है, मिठाई को इसका हक बनता है, क्योंकि मेहनत तो यही की है। मेरा हक नहीं बनता है, मेहनत तो आप किए है ना। हमसे ज़्यादा मेहनत आप की का है। मेरा क्या मेहनत है, वैसे नहीं पढ़ाते तो याद ही नहीं होता। कैसे खुलेगा ये? थोड़ा इधर आइए, ये लो अपने हाथ से खाओ। ठीक है, अब इसमें से निकाल के लो। चलिए, मुंह मीठा कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत किया, सफलता प्राप्त किया। बस हम यही कहेंगे कि जब जाइएगा तो प्रशासन में गरीब लोगों को सताइएगा नहीं। हो सके तो हम शंकर को भी भेजे थे, यही कह करके हम आशीर्वाद उसी स्थिति में देंगे कि यदि आप जा रहे हैं तो कभी भी गरीब को सताइएगा नहीं। क्योंकि मैं बता दूं कि आए दिन ऐसा देखने को खूब मिलता है प्रशासन में कि पैसा लेकर के जो बच्चा नहीं रहता है उसका नाम डाल देता है, और पैसा लेकर के जिसका जो रहता है उसका नाम छांट देता है। बस यही कहेंगे कि एक नया आतंकवाद को, एक नया उग्रवादी को, एक नया नक्सली को पैदा नहीं करना है। जहाँ तक हो सके पैसा को ही वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि मानवता या भारत में सब फिर से भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव पैदा नहीं होगा। हमारा देश है, हम इसका रक्षा करेंगे, और सब दिन मोदी जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। या देश को हमारा कर्तव्य बनता है आगे बढ़ाना। यदि आज कोई प्रशासन गलत तरीका से किसी बच्चे को जेल में डाल देता है,
कांड करता है कोई और जेल में डाला जाता है कोई और, वह बच्चा जब निकलता है कल जेल से तो वह और बड़ा रंगबाज बनता है, वह दूसरा को भी तंग कतला करता है क्योंकि गलत तरह से डाला जाता है। इसीलिए हम यही कहेंगे यदि कभी ऐसा स्थिति आवे तो आप गलत लोगों के साथ खड़ा नहीं रहना है, बस जो ईमानदार है और जहाँ तक हो सके कि गलत को गलत साबित करवाना है और अच्छे को अच्छे बनाना है। हमारा यही शुभकामना है। और पढ़िए और दरोगा बनिए, ये तो एक साधारण सा प्रवेश द्वार है। और पढ़िए, अब जब वेतन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी रहता नहीं है, और पढ़ करके दरोगा बनिए। हमारा यही शुभकामना है। वह मिठाई तब खाएंगे जब ये कहेगी कि सर हम गरीब को नहीं सताएंगे और गलत को हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो खा ले मिठाई, गरीब को नहीं सताएगी और कभी किसी को गलत तरीका से नहीं फंसाना है। यदि एक एक व्यक्ति ऐसे ईमानदार होकर के जाए तो देश हमारा बदल सकता है, देश हमारा सुधर सकता है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश को कैसे बनाएंगे वो मेरा फर्ज है और आपका फर्ज है। एक एक व्यक्ति का अहम योगदान होना चाहिए देश में। और क्या कहता है लोग, हम जब एक लड़का को बोले तो लड़का कहा कि सर एगो हमारा ईमानदार भै देने से की है कि अरे भाई एक एक ईमानदार होगा तब देश बदल सकता है। इसीलिए ये मिठाई खा रहे हैं बस यही कहने पर कि आप लोग जाइएगा प्रशासन में तो कभी गरीब और निसहाय को सताइएगा नहीं। हो सके तो यदि गलत है तो उसके खिलाफ में चाहे नौकरी छूट जाए कोनो बात नहीं, आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो फिर दूसरा नौकरी ले लीजिएगा। कुछ दिन तबाह होता है, सच्चाई आप देखिएगा फिल्म में शुरुआती दौर में क्या होता है, तबाह होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इसीलिए आपको प्रशासन दरोगा भी तंग करेगा लेकिन झुकना नहीं है, गलत को गलत कहते रहना है। ठीक है, खा लें। वीडियो है, वीडियो